अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DMH न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राना जुल्फ़कार। इमरान खान का आजकल हम कोई ग़ुलाम हैं डायलॉग और एब्सोल्युटली नॉट भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। इस वीडियो को बार बार चलाया जा रहा है और सिर्फ़ जज्बाती अवाम के लिए ऐसा किया जा रहा है कि इनके जज्बात को उभार कर अपने मकासद और फ़वाइद हासिल किए जा सकें। खान साहब से एक सवाल पूछना है कि जब आपने इंडिया को सलामती कौंसिल में वोट दिया था उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? इमरान खान साहब, जब आप कुलभूषण के लिए सदारती आर्डिनेंस लेकर आए और कुलभूषण की सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? नाजरीन, इंडिया के 4 जासूस जो पाकिस्तान की जेलों में कैद थे, खान साहब ने उनको इंडियन फोर्सेस के हवाले किया और उस वक्त भी आपने नहीं कहा कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं जो आपके जासूस आपके हवाले कर दें। खान साहब, इंडिया आपकी मर्ज़ी से कश्मीर की रियासी हैसियत ख़त्म करके कश्मीर को हड़प कर गया, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, उस वक्त भी नहीं कहा कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। नाजरीन, किसी मुल्क की हदूद क्रॉस करते हैं तो पासपोर्ट और वीज़ा देखना पड़ता है, लेकिन आपने इंडियन लोगों को बग़ैर पासपोर्ट और वीज़े के पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी। क्यों? खान साहब, आपके ही दौर में पाकिस्तान पर जंगी त्यारे से हमला आवर और बमबारी करने वाले मुल्क दुश्मन पायलट अभिनंदन को दूसरे दिन ही प्रोटोकॉल के साथ बॉर्डर पार करा दिया गया। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? खान साहब, आपके ही दौर में PIA का कबाड़ा कर दिया गया। आप ही के एक नाअहल वज़ीर के गैर ज़रूरी बयान ने PIA को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। PIA की फ़्लाइटें बंद हो गई, दूसरे ममालिक में भी कोई फ़्लाइट नहीं जा सकी। उस वक़्त भी आपने कोई बात नहीं की क्योंकि सारा पैसा दूसरी एयरलाइन उठाकर ले गई। ये ग़ुलामी ही थी आपकी। खान साहब, आपने अपने दौर में कश्मीर का नक्शा बदल कर रख दिया और ये खुले मुंह वाला नक्शा हमने कभी नहीं देखा था। और आपने मिली वक़्त करके मोदी को कश्मीर पर कब्ज़ा करवा दिया। 2 हफ्ते कौम को एक टांग पर आधा घंटा खड़ा किए रखा, ये कोई एहतजाज था? और उसके बाद तो आपने कभी कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया। न्याज़ी साहब, आपको कौम मना करती रही कि स्टेट बैंक को IMF के हवाले ना करें वरना हम ग़ुलाम हो जाएंगे, लेकिन आपने चंद डॉलरों के बदले सब कुछ दांव पर लगा दिया और आपने IMF की सारी शराइत पर उनसे कर्ज़े लिए। खान साहब, आपने उनकी सारी शराइत को मनोअन कबूल किया और आज कौम उसी का खमियाजा भुगत रही है। खान साहब, आपने उस दिन IMF को क्यों नहीं कहा कि क्या हम कोई आपके ग़ुलाम हैं जो आपकी शराइत पर अपना सब कुछ आपके हवाले कर दें? इमरान खान साहब, आपने ही बिजली और गैस की कीमतें IMF के कहने पर बढ़ाई। आपने उस दिन क्यों नहीं कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं जो आपके कहने पर बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ा दें? इमरान खान साहब, कौम को सब याद है, आप ही के दौर में जब आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत कम थीं और ओगरा ने आपको कीमतें कम करने की सिफारिश की थी, लेकिन आपके ही दौर में 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की बिला जवाज़ कीमत बढ़ा दी गई थी। नहीं साहब, क्या आप उस वक़्त भी ग़ुलाम थे? इमरान खान साहब, आपको याद होगा आपके ही दौर में इसराइली त्यारा पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर खड़ा रहा और आपने पुरस्रार खामोशी इख्तियार किए रखी। क्या आप कोई ग़ुलाम थे? यकीनन आप ग़ुलाम थे, क्योंकि आपने ये संगीन जुर्म किया। इसराइल के साथ हमारे सफारती तल्लुकात नहीं हैं, लेकिन आपने उनके साथ सफारती तल्लुकात कायम किए। क्यों? आजकल इमरान खान साहब महंगाई की वजह से मौजूदा हुकूमत पर ताबड़तोड़ बयानी हमले कर रहे हैं, महंगाई के ताने तोप के गोलों की तरह बरसा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आजकल पाकिस्तानी कौम की ग़ुलामी के ताने मार रहे हैं और ख़ुददारी का लेक्चर दे रहे हैं। न्याज़ी साहब, आपने सारी उम्र ज़कात, खैरात और चंदा ही मांगा है और मांगने वाला हमेशा ग़ुलाम रहता है। न्याज़ी साहब, अगर आपको याद हो तो आपने तो हर मुल्क की ना सिर्फ ग़ुलामी की बल्कि ड्राइवरी भी की। क्या इससे कभी आपको ग़ुलामी का एहसास नहीं हुआ था?
आपने इस मुल्क को किस हाल पे पहुंचा दिया। क्या ये एक बावकार कौम की निशानी है कि उसका वज़ीर आज़म एक दूसरे मुल्क के सरबराह की ड्राइवरी करता फिरे। खान साहब आप क्या करते रहे? क्या हम कोई ग़ुलाम थे? न्याज़ी साहब, जो बंदा चंद करोड़ की खातर तोहफे में मिलने वाली घड़ियाँ बेचकर अपने मुल्क को, कौम की इज़्ज़त को दांव पर लगा दे, वो कभी इज़्ज़तदार और खुददार नहीं हो सकता। आप तो ईदी फाउंडेशन से भी चंदा ले उड़े। खान साहब, ऐसा करने वाले आप वाहद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जिसने ईदी फाउंडेशन से भी चंदा ले लिया है। और नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ बताने लगा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल सी पैक का प्रोजेक्ट, जिसको आपके दौर में बंद कर दिया गया न्याज़ी साहब, सी पैक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और आपने 4.25 साल तक इस पर कोई काम नहीं किया और जो काम जारी थे उनको भी ठप कर दिया। न्याज़ी साहब, क्यों? क्या हम कोई ग़ुलाम थे? खान साहब, आज आप हर तकरीर में महंगाई का रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई पर जलसा करेंगे। आपके ही दौर में 35 रुपये किलो बिकने वाला आटा 85 रुपये तक पहुंच चुका था। 50 रुपये किलो बिकने वाली चीनी 110 रुपये तक पहुंच चुकी थी और डॉलर 110 रुपये से 185 रुपये तक चला गया था। अद्वियात, खादें और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें 3-3 गुना तक बढ़ चुकी थी। न्याज़ी साहब, महंगाई का तूफ़ान जो है ये आपके ही दौर से शुरू हुआ है और आपने ही इसकी बुनियाद रखी है। न्याज़ी साहब, आप तो उस वक़्त अपने दौर में तो ये कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और आप अपने हमसाया ममालिक की मिसालें दिया करते थे कि वहाँ पेट्रोल इतने रुपए लीटर है, वहाँ जी फ़लाँ चीज़ इतने रुपए लीटर है। तो क्या आज अचानक जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वो सब कुछ महंगा हो गया, पाकिस्तान एक महंगा तरीन मुल्क बन गया? और न्याज़ी साहब, आपके वज़ीर भी उस वक़्त भाषण देते थे कि बेशक पेट्रोल 300 रुपये लीटर कर दें लेकिन चोरों को कभी माफ़ ना करना। वैसे कमाल है, एहतसाब की आड़ में कौम को लगता यही था, लेकिन दर हकीकत आप और आपकी गोगियाँ मिलकर मुल्की सरमाया लूटते रहे। चोर मचाए शोर वाला हिसाब था। और वो एक पंजाबी में कहते हैं ना कि विचों विचों खाई जाओ उतो रौला पाई जाओ, आपका वो हाल था। और याद रखिए, अब खान साहब आपको अपने नए जलसे के ज़रिए ट्रैप करने के लिए कोई नया टच भी ज़रूर देंगे। जैसे पहले कहते थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन आपने नया पाकिस्तान बनाने की बजाय पुराने का भी बेड़ा गर्क कर दिया, रिकॉर्ड कर्जे लेकर खा गए और कोई मेगा प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया। इतने ज़्यादा कर्जे लेने के बावजूद अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाते तो इट मीन्स कि आप सारा कुछ खा गए हैं। न्याज़ी साहब, फिर आपने मदीना की रियासत का नारा लगाया और अमलन टके का काम नहीं किया स्वाए ज़बानी जमा तफरीक के। न्याज़ी साहब अपनी तकरीरों में किसी के इशारा करने पर इस्लामी या कौमी टच देते रहे हैं। अब वो अपने अगले जलसा आम में कौन सा नया टच देंगे? कौम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ जान चुकी है। अब आपको अच्छी तरह पहचान भी चुकी है कि आपके अंदर में कौन सा इंसान छुपा हुआ है। तो नाजरीन, इसके साथ ही राना जुल्फ़िकार को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।